हेलो एंड वेलकम टू अकेडमी फॉर सिविल एक्सीलेंस। और आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिए हुए मैप्स आपके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार अपने डिफरेंट एग्जाम्स में इन एनसीईआरटी के मैप्स में दी हुई जगहों के बारे में सवाल पूछे हैं। और अगर हम इन क्वेश्चंस के एवोल्यूशन की बात करें तो यूपीएससी आज से नहीं बहुत टाइम से इन चीज़ों पर सवाल पूछ रही है। जैसे आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि 2006 से ऐसे सवाल आ रहे हैं, बट वही सवाल रिपीट तो हुए लेकिन उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दी गई। एज इन पहले यूपीएससी साइट और ये किस स्टेट के अंदर है ये पूछते थे, लेकिन अब साइट किस स्टेट में है और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो भी पूछी जाती है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ये पूरा का पूरा मैप आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इसमें पहली जगह देखिए चंद्रकेतुगढ़। यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्टली 2024 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है इनाम गांव, जो मैं आपको आगे इस एक और मैप में दिखाती हूँ। इवन इनाम गांव भी आपके एनसीईआरटी के मैप के अंदर ही दिया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक ही मैप से सवाल आते हैं, नहीं, बहुत सारे मैप्स से भी एक सवाल बन सकता है। देखिए, अब आप अगर 2024 का ये सवाल देखेंगे तो यहाँ पर एक में आर्कियोलॉजिकल साइट, दूसरे बॉक्स में स्टेट और तीसरे बॉक्स में किस वजह से ये आर्कियोलॉजिकल साइट जाना जाता है वो दिया हुआ है। देखिए, चंद्रकेतुगढ़ यहाँ पर उड़ीसा में नहीं वेस्ट बंगाल में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है जो कि एक चालकोलिथिक साइट है, बिल्कुल सही बात है। मंगाडू केरला में है जो एक मेगालिथिक साइट है, ये भी बिल्कुल सही है। सालिहुंदम आंध्र प्रदेश में तो है, लेकिन ये रॉक कट केव श्राइन्स के लिए नहीं बल्कि स्तूपास और चैत्यास के लिए जाना जाता है। इसका मतलब आंसर है बी 2 और 3। आगे देखें, मैंने आपको कहा था ना यूपीएससी आज से नहीं बहुत साल से ऐसे सवाल पूछ रही है। और यहाँ पर देखिए आप 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन जहाँ पर मैच द फॉलोइंग ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2006, यहाँ पर 2024 लेवल जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए शिशुपालगढ़, पिपराहावा, गोलपाड़ा और बिष्णुपुर। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा के अंदर है, पिपराहावा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, गोलपाड़ा जो है वो असम के अंदर है और बिष्णुपुर जो है वो मणिपुर के अंदर है। इसका मतलब आपका आंसर है सी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जगह आप देखिए, डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी के मैप से पूछा हुआ है धन्यकटक। देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्यकटक विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका लोकेटेड। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, इसका आंसर है ए आंध्रा, जो कि बुद्धिस्ट सेंटर महासंघिका के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सतवाहनास का कैपिटल भी था। देखिए, अभी तक मैं आपको 3 जगहों से 3 सवाल दिखा चुकी हूँ। आगे देखिए 2023 का सवाल देखिए, जहाँ पर कोरकाय, पुम्पोहार और म्यूचीरी के बारे में पूछा हुआ है कि ये क्या है। ये हैं पोर्ट्स। और मैं आपको ये मैप में दिखाऊं तो ये जो पुहार दिया हुआ है और ये जो पोम्पोहार दिया हुआ है ये सेम ही है और ये एक पोर्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको आगे एक और चीज़ दिखाती हूँ कि पोर्ट्स के बारे में, ये जो आप म्यूचीरी देख रहे हैं, इवन ये भी आगे आपके एनसीईआरटी के मैप्स में बहुत जगह दे रखा है। यहाँ पर अगर आप देख पाएँ क्लियरली, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ मैं, म्यूजीरी लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस म्यूजीरी इज़ नन अदर देन म्यूचीरी, ठीक है। आप देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर पोर्ट्स के बारे में सेपरेटली हर चीज़ मेंशन्ड है, जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 जगहों से एक ही मैप से आप देख रहे हैं सवाल आ चुके हैं। इसका मतलब इन बाकी बची हुई जगहों से भी सवाल आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये वाला क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि इन वाली जगहों के बारे में आप कहीं ना कहीं जब आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे और आप अपनी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, आप इन जगहों के बारे में कहीं ना कहीं सुन लेंगे। जैसे राजगीर है, पाटलिपुत्र है, आप उज्जैनी है, वैशाली है, वाराणसी है, कनौज है, मथुरा है, इनके बारे में आप सुनेंगे। लेकिन भारूकुचा, पैठान, कोदुमनल और महास्तन के बारे में सुनने के चांस थोड़े कम है। तो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है आगे आ सकता है सवाल, वो है महास्तन के बारे में। ध्यान से समझें कि महास्तन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, महास्तन के अंदर ये जो महास्तन जगह है ना, ये है बांग्लादेश के अंदर, और यहाँ पे मिला था अशोका रॉक इंस्क्रिप्शन, अशोका रॉक इंस्क्रिप्शन। और इसके अंदर रिकॉर्डेड है एक ऑर्डर जो कि किंग ने इशू किया था टू मिनिस्टर टू फिल स्टोर हाउस और कोष्ठघर विद requisite फूड एज प्रोविजंस अगेंस्ट एनी इमरजेंसी। देखिए, हम रखते हैं ना बफर फूड,
बफर, जो हमारा सरप्लस वगैरह होता है, हम उसको एज अ बफर रख लेते हैं फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। तो जो महास्तन के अंदर अशोका रॉक इंस्क्रिप्शन मिली थी, उसके अंदर किंग ने अपने मिनिस्टर को ये ऑर्डर दिया था कि स्टोर हाउस, जिसे यहाँ पर कोस्तागर भी बोला गया है, उसको आप खाने से भर दीजिए फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फ्लड, फायर, डैमेज बाय पैरेट्स। आगे देखिए, पैठान देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पैठान एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में है। ऊपर हमने महाराष्ट्र की एक और जगह पढ़ी थी, दैट वाज इनाम गांव। ठीक है, पैठान को प्रतिष्ठान भी बोला गया है। ये कैपिटल है सतवाहानास की। बैंक ऑफ गोदावरीज भी हैं। ठीक है, बैंक ऑफ गोदावरी पे ये पड़ता है और ये वेरी वेल नोन है फॉर दिगंबर जैन पिलग्रिमेज। ठीक है, आगे देखिए, कोदुमनल की अगर मैं बात करूं, देखो कोदुमनल न्यूज़ में भी है और पहले भी काफ़ी बार न्यूज़ में रह चुका है, इसीलिए इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं पूछने के। देखें, कोदुमनल एक ऐसी जगह है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, ऑन द बैंक ऑफ नोयाल रिवर। ठीक है, जो कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे मिले 250 काइंड सर्कल्स। देखिए काइंड सर्कल्स क्या होते हैं, ये एक लीनियर अरेंजमेंट होती है ऑफ पैरेलल मेगालिथिक स्टैंडिंग स्टोन्स। लीनियर अरेंजमेंट आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा, लीनियर अरेंजमेंट है मेगालिथिक स्टैंडिंग स्टोन्स की। मेगालिथिक आपको पता ही चल रहा होगा नाम से, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मेगा मतलब लार्ज, तो लार्ज प्री हिस्टोरिक स्टोन्स की जो है लीनियर अरेंजमेंट को काइंड सर्कल्स बोलते हैं, जो यहाँ पर मिले हैं। और कोदुमनल के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम 10 पॉट्स एंड बाउल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं इंस्टेड ऑफ 3 और 4 पॉट्स, मतलब लार्ज स्केल पे पॉट्स इस जगह पर मिले हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जगह है दैट इज भारूकच्चा। देखिए भारूकच्चा इज ऑल्सो नोन एज बेरीगाजा या फिर भरूच। ठीक है, ये एक पोर्ट टाउन है गुजरात के अंदर, जो कि रिवर नर्मदा के माउथ पे पड़ता है। आप देखेंगे कि मैंने हर जगह रिवर्स का बड़ा मेंशन किया है कि कोदुमनल नोयाल रिवर पे है, ये आपकी नर्मदा पर है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। 2025 के अंदर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है, जहां पर उन्होंने एक मैप से उठाई हुई साइट्स के साथ रिवर्स का मैच द फॉलोइंग पूछ लिया था, इसीलिए रिवर्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है। मूविंग ऑन, ये भारूकच्चा जो है ये हैंडल करता था ट्रेड विद वेस्टर्न एशिया, जिसके बारे में जटाका स्टोरीज के अंदर भी लिखा हुआ है। देखिए जटाका स्टोरीज बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर बुद्धा की पास्ट लाइफ के बारे में मेंशन था। और जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है दैट भारूकच्चा वाज कैपिटल ऑफ साका एम्पायर। तो अगर आप इन बाकी बची हुई जगह को कवर कर लेंगे तो ये कम चांस है कि यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आया तो आपको डिफिकल्टी होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैप देखिए। ये एक मैप है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है अशोकन इंस्क्रिप्शंस की। और आपको पता ही होगा कि अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो 2-3 चीज़ों में डिवाइडेड हैं, एक तो मेजर रॉक एडिक्ट्स, एक माइनर रॉक एडिक्ट्स और एक पिलर इंस्क्रिप्शंस। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस मैप की जगहों को थोड़ा सा याद रख लेंगे इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और अगर आपको लगता है कि इतना याद नहीं हो रहा है तो मेजर रॉक एडिक्ट और पिलर इंस्क्रिप्शंस तो ज़रूर करिए। फिर भी एक बार नाम जो है उनको आप अपने सिर्फ आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये इन 2 मैप्स में से कितने सारे सवाल आए हुए हैं। ये भी मैप आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहां पर मौर्यन एम्पायर की प्रिंसिपल सिटीज़ के बारे में मेंशन्ड है। ये देखिए आप, और ये रहा आपका 2022 का सवाल, जहां पर एक तरफ अशोका की मेजर रॉक एडिक्ट्स और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन गिवन है। देखिए धौली, येरागुडी, जौगौड़ा, कलसी। ये देखिए यहाँ पे आपको कलसी दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे आपको धौली, जौगौड़ा, येरागुडी दिख रहा होगा। तो 2 मैप्स, मैंने आपको बोला है एक मैप से सवाल नहीं बन रहे हैं, 2-3 मैप से इकट्ठे भी सवाल बन सकते हैं। आपको मैप्स को अच्छे से कवर करना है, इससे आप सेफ पोजिशन पर चले जाएंगे। देखिए धौली बिल्कुल उड़ीसा में है, येरागुडी बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जौगौड़ा मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। कलसी कर्नाटका में नहीं बल्कि उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश के आसपास पड़ती है। तो इसका आंसर है बी, ओनली 2 पेयर्स, जहाँ पर 1 और 2 आर करेक्ट। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि ये जो मैंने जगहें थोड़ी सी मार्क की हैं ना, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें कि ये किस स्टेट के अंदर आते हैं, क्योंकि अगेन इसमें बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी कि जब आप अपना स्टैटिक कवर करेंगे आप उनके बारे में सुन लेंगे। फॉर एग्जांपल सारनाथ के बारे में आई एम श्योर आप पढ़ लेंगे, आपको टोपरा के बारे में भी पता होगा, आप भब्रू बैराट के बारे में भी सुन लेंगे, सांची के बारे में भी सुन लेंगे। लेकिन जिन जगहों के बारे में आप नहीं सुनेंगे वो ये वाली हैं, सन्नाती, गावी मठ, पालकी गुंदू, जतिंगा रामेश्वर, सिद्धापुर,
बीजापुर, आप इन जगहों के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये वो साइट्स हैं जहाँ पर यूपीएससी सवाल पूछकर आपको परेशान कर सकती है। सेम इस मैप के अंदर भी ऐसी जगहें हैं। जैसे रामपुरवा के बारे में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने कुछ बुल से रिलेटेड पढ़ा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इसे कहाँ पढ़ा है। आप पढ़े लंपाका के बारे में, ठीक है, आप पढ़े पंगुरारिया के बारे में, ये जगहों के बारे में आप ज़्यादा नहीं सुनेंगे। तो ये आपका काम है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर करें। मूविंग ऑन, देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर भी बताया था, लेकिन मैं आपको एक और मैप दिखाना चाहती हूँ जहाँ से ये सवाल आया। देखिए कोरकाय, पोम्पुहार, प्यूचेरी। एक इम्पॉर्टेंट थीम यूपीएससी की एंशिएंट हिस्ट्री से ये भी है कि वो पोर्ट्स बहुत पूछती है, वो पोर्ट्स बहुत पूछती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये तो वही मैप है जहाँ से ये पुहार पूछा गया था, म्यूचीरी। ये देखिए ये एक मैप आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ पे बेरीगाजा, अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा दिखने में परेशानी हो सकती है। बेरीगाजा, ब्रोच, मसूलीपट्टनम, ठीक है, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा म्यूजीरी या म्यूजिरिस भी लिखा हो सकता है। ये देखिए ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं। ये देखिए पुहार, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर पूरे अच्छे से मेंशन्ड है। साथ साथ आगे देखिए जो पूछा जा सकता है, बेरीगाजा भी नहीं पूछा गया है, मसूलीपट्टनम पूछा नहीं गया है, सोपात्मा नहीं पूछा गया है, अरिकामेडू को पोडुका भी बोला जाता है। ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड अदर स्पाइसेस, फाइंड पोडुका इन द साउथ इंडिया, ठीक है, दिस वॉज रोमन नेम फॉर अरिकामेडू। ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कोरकाय जो था वो पांड्यास के टाइम तमिलनाडु के अंदर है, पुहार कोरमंडल कोस्ट तमिलनाडु में है, म्यूजिरिस मालाबार कोस्ट केरला के अंदर है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कुछ जो है आप वो खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला है ना, पोर्ट्स के बारे में यूपीएससी बहुत पूछती दिखाई देती है। घंटाशाला, कडूरा, चौल, ये है, ये भी अगेन पोर्ट्स हैं, ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर हैं। आगे देखें, एक और चीज़ इन्होंने पोर्ट्स के बारे में पूछी है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपके लिए पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तम्रलिप्ति, कल्याण, ब्रोच, कैम्ब्रे। अब ये ब्रोच यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता था, बट ये यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं हैंडल करता। इसका आंसर है तम्रलिप्ति। और ये देखिए ऊपर जो मैंने आपको पोड्यूका बताया, ये देखिए अरकामेडू और तम्रलिप्ति, ये आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। इसका मतलब एनसीईआरटीज और एनसीईआरटी में दिए हुए मैप और जगहें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको आप किसी भी हाल पर नहीं छोड़ सकते। मूविंग ऑन, एक और यहाँ पर दो मैप्स और देखिए जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये मैप तो मैं आपको ऊपर दिखा चुकी हूँ, और ये एक और मैप है जो कि इंपॉर्टेंट मौर्यन साइट्स को दिखाता है। अगर आप देखेंगे ना, साइट्स की रेपिटेशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखिए जौगौड़ा और येरागुडी वाला क्वेश्चन अभी आप ऊपर करके आए हैं, तो आप देखेंगे तो आपको बार बार याद भी हो जाएगा कि काफ़ी सारी साइट्स तो रेपिटेशन है। अब आप यहाँ पर देखिए CAPF 2013 के अंदर यूपीएससी क्या सवाल पूछती है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस वॉज इंस्टॉल्ड इन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अशोकास टेरिटरी? क्या वो बराबर हिल केव इंस्क्रिप्शन है? आप देख सकते हैं धौली मेजर रॉक एडिक्ट है, शशाराम है, या लौरिया अररज पिलर एडिक्ट है। देखिए आप यहाँ पर लौरिया अररज भी दे रखा है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, लौरिया अररज भी दे रखा है। नीचे अगर आप देखेंगे धौली, जौगौड़ा, येरागुडी, ये सब दे रखे हैं। डायरेक्ट इसका आंसर है आपका बी, धौली मेजर रॉक एडिक्ट। और देखिए दोबारा यूपीएससी ने CDS 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा है यहीं से, द इंस्क्रिप्शंस ऑन द पिलर एट रूमिनदाई गिव विविड डिटेल्स ऑफ अशोकास धमा। अगर आपको मैं दिखाऊं, रूमिनदाई ये रहा, रूमिनदाई भी आपके मैप में दिया हुआ है। और सेकंड है निगाली सागर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द फैक्ट ऑफ अशोका हैविंग विजिटेड द कोनागामना स्तूपा। ये CDS 2016 का सवाल है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए निगाली सागर भी यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आप किसी भी साइट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। और इसका आंसर है B2 ओनली। और यहाँ पर मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल दी है, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि जो रूमिनदाई का पिलर इंस्क्रिप्शन है वो अशोका के धमा के बारे में नहीं, लेकिन अशोका's विजिट टू बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में मेंशन करता है। और भाग और बाली, इवन आपको पता होगा कि टर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी के लिए हिस्ट्री के अंदर, तो भाग और बाली क्या थे ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं ये दोनों मैप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए
ये जो आपने सहस्रम माइनर रॉक एडिक्ट, ये देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। सब कुछ आपके मैप्स के अंदर है, बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने अच्छे से कवर करेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैप देखिए। ये मैप भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पर अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स दिए हुए हैं, और इनको भी हम ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हर एक चीज़ एनसीईआरटी में दी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि ये जो पुष्कलावती है ये कहाँ है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको नहीं पता होगा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे अच्छे से कवर करें। देखें, आप क्वेश्चन देखें, ये है CAPF 2023 का पूछा हुआ सवाल, जहां पर यूपीएससी ने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। कौन से पॉलिटिकल सेंटर के अंदर अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में मेंशनड है। आपको दिख रहा होगा इंद्रप्रस्थ यहाँ पर दिया हुआ है, कौसंबी यहाँ पर दिया हुआ है, कांधार या फिर गंधारा यहाँ पर दिया हुआ है। इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर है सी सुवर्णगिरी। सी सुवर्णगिरी इसका आंसर है। इसका मतलब आपको सिर्फ साइट्स नहीं पढ़नी, साइट्स की इम्पोर्टेंस भी पढ़नी है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखें, अगेन देखें, ऊपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इस वाले मैप से चंद्रकेतुगढ़ पूछा गया था, लेकिन अब देखिए, अब ये दो मैप्स का कॉम्बिनेशन बना के और एनसीईआरटी के टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन बना के 2021 में भी एक सवाल पूछा गया है, जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस और दूसरी तरफ ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है। देखिए, बुरज़ाहम रॉक कट श्राइन्स, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। देखिए यहाँ पे बुरज़ाहन मैं आपको बताती हूँ, बुरज़ाहन आपको पता होगा ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये आर्कोलॉजिकल साइट्स दे रखी हैं। ये एक रॉक कट श्राइन के लिए नहीं, बल्कि एक न्यूलिथिक साइट है, जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। चंद्रकेतुगढ़ देखिए, ये टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, और जो गणेश्वर है वो कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी लगाया, जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है दैट देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कोलॉजिस्ट कॉल्ड द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हरप्पन पोट्री एंड एन अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, ये वाला मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक और मेगालिथिक साइट्स दे रखी हैं, क्योंकि आपने ऊपर देखा होगा कि मेगालिथिक साइट पर भी सवाल आए हुए हैं। तो मेगालिथिक साइट्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, ब्रह्मगिरी, अधराचुरुल, चलोरुल, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। और आगे मैं इस वाली साइड से आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो इसका आंसर है D 2 and 3। मूविंग ऑन, आगे देखें। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ PCS का पेपर हुआ था, वहाँ पर भी यूपीएससी ने मैप से एक सवाल पूछा हुआ है, और आप यहाँ पर देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे स्टेट PCS सर्विसेज भी यूपीएससी के साथ आपको कनेक्टेड दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पे, इन विच महाजनपद ऑफ एंशंट इंडिया इन 7th century BC अयोध्या टाउन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। सीधा पूछा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये वाला मैप देखिए, ऊपर मैंने सेम मैप आपको दिखाया था, अवंती, कोशाला, अश्माका एंड कंबोज। आप देख सकते हैं अवंती, कंबोज, पंचाला। इसका आंसर है कोशाला। इसका आंसर है कोशाला। अब आप देखिए, ये 2026 में अभी पूछा गया है, और ये देखिए आप 2025 का सवाल यूपीएससी का, यहाँ पर देखिए अगेन कोशाला, सरयू यहाँ पर दिया हुआ है। और ये एक महाजनपद का मैप है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जगहों के साथ साथ रिवर्स भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर तो है कोसाला। अब आप इसका आंसर देखिए, जहाँ पर पूछा गया है एक तरफ टेरिटोरियल रीजन, एक तरफ रिवर्स, इसीलिए ऊपर मैंने आपको बोला था कि मैंने जगहों के साथ नदियाँ भी लिखी हैं, और आपको आगे भी ये प्रिपेयर करना है। देखिए, अस्माका, गोदावरी लिखा हुआ है, कंबोज, विपास लिखा हुआ है, आपको पता होगा ब्यास को बोलते हैं, अवंती, महानदी, कोसाला, सरयू। तो ऊपर से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कोसाला, सरयू तो बिल्कुल है। तो इसका आंसर है B 1 and 4, क्योंकि कंबोज और अवंती जो हैं ये गलत हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोसाला, महानदी, गोदावरी, अस्माका जो पूछा गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे कि जो ये महाजनपद, जो कि वाजी महाजनपद है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसका कमेंट में आप जवाब देंगे। क्या इसका रिलेशन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से है, और अगर है तो कैसे है, ये आप मुझे बताएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। सो कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे बताएं।
मूविंग ऑन, देखिए अब हरियाणा पीसीएस भी आने वाला है, तो मैं हरियाणा पीसीएस का भी एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ जो कि अगेन मैप से है। तो कभी मत सोचिए, इन वीडियोस को हमेशा होलिस्टिक वे में देखिए, क्योंकि प्रेपरेशन कभी नहीं बदलती, वो किसी स्टेट सर्विसेज की हो या फिर यूपीएससी की हो, टॉपिक्स और थीम्स हमेशा इंपॉर्टेंट वही रहते हैं। देखिए अगर आप ये हरियाणा पीसीएस का सवाल देखें, यहाँ पर इस मैप से क्लियरली सवाल पूछा गया है, जहाँ पर उन्होंने ये जगहों को देकर नॉर्थ से साउथ लगाने की बात की है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखें, बुरजाहन, ऊपर बुरजाहन का मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। पिखली हल दे रखा है, भिमबेतका एंड अतिरमपक्कम, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर मेंशन्ड है। और आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए दाऊजेली हेदिंग और इनाम गांव से दोबारा सवाल आ सकता है। देखिए दाऊजेली हेदिंग तो अभी पूछा ही नहीं है, ठीक है, और इनाम गांव जो है वो भी पूछा जा सकता है, वो पहले पूछ लिया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, भिमबेतका भी मेंशन्ड है, ठीक है। अगर आपने पिखली हल और अतिरमपक्कम के बारे में सुना हुआ है तो आप ये आंसर आराम से दे सकते हैं। आराम से पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश कीजिए इसे अटेम्प्ट करने की। बुरजाहन के बाद आपको वैसे भी 2 ऑप्शंस में से ही आंसर को डिसाइड करना है। देखिए अब दाऊजेली हेदिंग के बारे में अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पर क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दाऊजेली हेदिंग ब्रह्मपुत्रा वैली में लाई करता है और इसकी रूट्स जो हैं क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। यहाँ पर देखिए क्या मिला था, स्टोन टूल्स मिले थे इंक्लूडिंग मोटार्स एंड पेसल्स, और यहाँ पर और क्या मिला था, जेडाइट स्टोन मिला था, जो कि ऐसा बोला जाता है कि शायद चाइना से लाया गया था। और एक और चीज़ बड़ी मिली है, दैट इज़ टूल्स मेड अप ऑफ फॉसिल वुड। फॉसिल वुड एक एंशिएंट वुड होता था जो कि इसको हार्ड करके स्टोन में कन्वर्ट कर दिया जाता था, और पोट्री मिली थी। और इनाम गांव की बात करें, देखिए एनसीईआरटी के अंदर भी रिवर्स कहीं कहीं पर मेंशन्ड है। इसका मतलब यूपीएससी जो सवाल पूछ रही है वो बिल्कुल सही माइंडसेट से पूछ रही है। देखिए इनाम गांव हमें ऊपर पढ़ा था हमने कि ये महाराष्ट्र में एक जगह है, हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था। ये रिवर घोट के ऊपर है और ये घोट जो है वो ट्रिब्यूटरी है भीमा की। यहाँ पर क्या मिला था, देखिए हर अडल्ट्स वर जनरली बuried इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउस, वेसल्स जिनके अंदर खाना और पानी मिला था वो डेड के साथ रख दिए जाते थे। और एक 1 man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house। ये है one of the largest houses at the site। तो आप देख रहे हैं कभी कभार मैप के साथ साथ इन जगहों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मेंशन्ड हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने इन साइट से रिलेटेड पूछे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि पिग की बोन्स इनमें से कहाँ कहाँ मिली थी, क्या मेहरगढ़ और महाड़गढ़ सेम हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको इस मैप में दिखाती हूँ, ये देखिए आप, महागढ़ अलग है, मेहरगढ़ अलग है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि आप मेरे साथ और भी PYQs और थीम्स को डिटेल में पढ़ें तो आई एम ऑफरिंग अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख सकते हैं एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच कॉन्टेंट।